ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम करंट अफेयर के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा उसको बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। पहला क्वेश्चन कर रहा है, स्टैंड अप इंडिया योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कथन कह रहा है पहला, इसके तहत केवल एसटी या एससी या महिला उद्यमियों को ही लोन दिया जा सकता है। और दूसरा कह रहा है, इस योजना के तहत केवल ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए ही लोन दिया जा सकता है। अब ऑप्शन दे रहा है, केवल एक सही है, दो सही है, एक और दो दोनों सही है, और फिर कह रहा है इसमें से कोई नहीं सही है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। स्टैंड अप इंडिया जो है इसको 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। इसका उद्देश्य यह है कि अनुसूचित जाति या जनजाति या महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 1 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराना स्टैंड अप इंडिया का उद्देश्य है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, देश का पहला ऐसा शहर जहां स्टील की सड़क बनाई गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सूरत। सूरत में जो है देश के पहला स्टील सड़क बनाई गई है। सूरत गुजरात में है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, राष्ट्रीय समुद्री दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यह हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। दूसरा है, व्यापार की दुनिया में भारत की पहली व्यापारिक समुद्री यात्रा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह दिन पहली बार 1964 में मनाया गया था। और चौथा ऑप्शन है, इस साल की थीम सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड बॉर्डर्स है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। यह जो है गलत कह रहा है, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, बाकी सभी कथन सही है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन कह रहे हैं, विक्टर ओबर्न को किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हंगरी गणराज्य के। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यह संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है। इसका काम जलवायु परिवर्तन संबंधित विज्ञान का आकलन करना है। और तीसरा ऑप्शन है, एक और दो दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, एक और दो दोनों सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने मानव अधिकार और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, डॉक्टर इयान फ्राई। तो ए इसका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है, किसने अवैध टिकटिंग के खिलाफ ऑपरेशन उपलब्ध नामक एक अभियान चलाया है। ऑप्शन है सीआरपीएफ, बीएसएफ, आरपीएफ और सीआईएसएफ। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स द्वारा, इंडियन रेलवे पुलिस फोर्स द्वारा यह अभियान चलाया गया है। उसके बाद कह रहे हैं, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2022 कब मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 5 अप्रैल को मनाया गया है। इसके बाद कह रहा है, भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो सबसे कम बेरोजगारी दर वाले जो राज्य है वे हैं छत्तीसगढ़, और सबसे अधिक बेरोजगारी दर वाले राज्य है हरियाणा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है राजस्थान, और तीसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर, और चौथे नंबर पर आता है बिहार। ठीक है। तो सबसे अधिक बेरोजगारी दर हरियाणा में है और सबसे कम जो है छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद कह रहे हैं, क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, देविका रंगचारी। देविका रंगचारी ने क्वीन ऑफ फायर, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है, इस पुस्तक में उन्हीं की कहानी के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसको लिखिए देविका रंगराची ने। कुछ पुस्तक जो है जैसे द इंडिया स्टोरी, उसके लेखक है बिमल जलान। उसके बाद लेडी डॉक्टर्स कविता राव,
ठीक है, इस तरह से होम इन द वर्ल्ड अमात्य सेन ने लिखा है। उसके बाद है 11वां क्वेश्चन, इंडिया वोट एंड मरीन शो का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कोची में हुआ है। इंडिया वोट एंड मरीन शो का चौथा संस्करण कोची में हुआ है। 12वां क्वेश्चन कर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान को किस जिले से शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, श्रावस्ती से शुरू किया है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं हैं अभ्युदय कार्यक्रम, उसके बाद है किसान कल्याण मिशन, ठीक है, जिसमें 2022 तक उत्तर प्रदेश को किसानों की आय दोगुनी करना है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, इसके तहत विकास कार्यों में 50% लागत का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। बाल श्रमिक विद्या योजना, 8 से 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिकों, अनाथों, श्रमिकों के बच्चे को स्कूली शिक्षा हेतु काम, ठीक है, स्कूली शिक्षा हेतु इस काम के लिए तैयार किया गया है बाल श्रमिक विद्या योजना को। तो ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं हैं। उसके बाद कह रहे हैं, आपातकाल के दौरान जनता के लिए कावल उथवी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, MK स्टालिन। MK स्टालिन ने लॉन्च किया है। MK स्टालिन जो है वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, और वहाँ की प्रमुख योजनाएं जो है तमिलनाडु की स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना है, जिसमें 80,000 सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है। तो आपातकाल के दौरान जनता के लिए कावल उथली ऐप जो है MK स्टालिन ने किया है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के। उसके बाद 14वां क्वेश्चन कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र और महिलाओं के विकास के लिए घरेलू ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने किस नाम से एक नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्लिपकार्ट फाउंडेशन, ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। थैंक यू।